आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न उपाय बताए गए हैं। इन उपायों और आयुर्वेदिक औषधियों का चिकित्सक के मार्गदर्शन में नियमित रूप से उपयोग कर व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ रह सकता है। देवास से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित शिप्रा गांव के आयुर्वेदिक चिकित्सालय में डॉक्टर सुभाष चंद्र भार्गव ने परिसर में बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे लगाए हैं। उनका कहना है कि आयुर्वेद न केवल रोगों के उपचार का माध्यम है, बल्कि यह स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की एक प्राचीन और वैज्ञानिक पद्धति भी है। आइए जानते हैं डॉक्टर भार्गव से आयुर्वेद में बताए गए स्वस्थ रहने के उपाय। शरद ऋतु वर्षा ऋतु के जस्ट बाद आती है और वर्षा ऋतु में कफ का जो जमाव होता है, कफ पानी की शीतलता के कारण जो पित्त कफ और पित्त जम जाता है, वो शरद ऋतु में जब सूर्य की प्रखर किरणें, जिसको हम कुंवार महीने की गर्मी भी बोलते हैं, वो जब प्रखर किरणें धरती पर पड़ती है तो मनुष्य के शरीर में पित्त का प्रकोप होता है। तो इस समय जितने भी वायरल का प्रकोप होता है, जिसमें सर्दी खांसी बुखार वगैरह आते हैं, पित्त प्रकोप जन्य रहते हैं और अभी टाइफाइड देखने को मिल रहा है, तो पित्त का विशेष रूप से प्रकोप इस शरद ऋतु में होता है। और हमारे शास्त्र में भी कहा गया कि शरद ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, जो कि एक बिल्कुल सटीक उदाहरण बैठता है। इस ऋतु में हमको बचाव के लिए पित्त शामक औषधियों का उपयोग और ऐसे आहार का उपयोग करना चाहिए जो पित्त का शमन कर सके, अर्थात शीतल प्रकृति के हो, उनका सेवन करना चाहिए। जैसे अगर हम शास्त्र से इसको कोरिलेट किया जाए तो देखा जाता है कि श्राद्ध पक्ष और श्राद्ध पक्ष से लगा के शरद पूर्णिमा के बीच में, जिसमें नवरात्रि भी आती है, इसमें खीर का जो चावल और दूध के सम्मिश्रण से बनी होती है, उसका बड़ा विशेष रूप से धार्मिक महत्व के रूप में बताया गया है। लेकिन हमारे शास्त्र में स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए धर्म से उसको जोड़ा गया था, ताकि धार्मिक मान्यता के अनुसार इन औषधियों या इस आहार का सेवन रोगी या व्यक्ति करेगा तो वो स्वस्थ रहेगा। तो श्राद्ध पक्ष में जब से लेके शरद पूर्णिमा तक पित्त प्रकोप काल कहा गया है, ये शरद ऋतु का काल कहा गया है। इसमें हम जब खीर का सेवन करते हैं तो खीर पित्त का शमन करता है। और ऐसे ही शरद पूर्णिमा के समय, नवरात्रि के समय हम कन्या भोजन के लिए खीर बनाते हैं, उसमें भी हम बहुत सारी औषधियाँ भी डाल सकते हैं, जिससे कि पित्त का शमन होता है। शरद ऋतु में दही का सेवन निषेध बताया गया है कि दही, क्योंकि दही पित्त स्वभाव से ही पित्त का प्रकोप कर देता है और शरद ऋतु ऑलरेडी पित्त का प्रकोप काल रहता है, इस कारण इस सीजन में दही का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर करना पड़ा तो कुछ औषधियाँ हैं, उनको मिलाकर करना चाहिए। जैसे शास्त्र में कहा गया, ना नक्तम दधि भुज्यितम ना चाप्याघृत शर्कराम ना मुद्गयूसम ना अमल केर बिना। अर्थात अगर सबसे पहली बात तो किसी भी ऋतु में दही को रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए, और हमको दिन में ही अगर करने की जरूरत पड़ी तो दही में शक्कर मिला लेना चाहिए या घी मिला लेना चाहिए, या फिर आंवले का जूस या मूंग का जूस या आंवले का चूर्ण ये जो भी सारी चीज़ें हैं, ये पित्त का शमन करती है और दही पित्त का प्रकोप करता है। जब हम इनके साथ मिला लेते हैं तो एक सामंजस्य बन जाता है और एक सम अवस्था क्रिएट होती है। सर, दही में कई लोग नमक मिलाकर सेवन करते हैं, तो इसका क्या? दही में नमक मिलाकर सेवन नहीं करना चाहिए, उसके बजाय हमको घी या शक्कर मिला करके उसका सेवन करना चाहिए। दही में नमक मिलाकर सेवन करने से उसके बैक्टीरिया, जो गुड बैक्टीरिया रहते हैं, हमारी गट को, आंतों को हमारी हेल्दी रखते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि दही में नमक की जगह हम शक्कर या घी वगैरह मिला करके सेवन करें। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आंवले का पेड़ है, जो आंवला लगता है वो भी पित्त शमन करता है और एक विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है ये। जैसे विटामिन सी बहुत सारे चीज़ों में रहता है, संतरा मौसम्बी वगैरह में भी, लेकिन उनको उबालने से उसका विटामिन सी नष्ट हो जाता है। लेकिन आंवले में इतना विटामिन सी रहता है कि हम च्यवनप्राश के लिए आंवला उबालते हैं, उसके बाद भी पर्याप्त मात्रा में इसमें विटामिन सी रहता है, जो कि स्वस्थ रहने के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है। अनार का हमारे शास्त्र में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, दाढ़ीम इसको बोलते हैं, और ये पित्त शमन करता है। और सबसे बड़ी चीज़, ब्लड, रक्त को बढ़ाने के लिए बहुत उत्तम एक तरह से फल है ये, और सर्वसामान्य उपलब्ध है, सर्वत्र उपलब्ध है। मैं तो सभी को कहता हूँ कि घर में एक आंवला, एक अनार, इस तरह से पौधे लगा के रखना चाहिए हमको। ये हरिद्रा है, जिसको हल्दी हम सामान्य भाषा में बोलते हैं, और हल्दी में तो इतने सारे गुण हैं कि जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है।
ये एंटीबैक्टीरियल से लेके एंटी कैंसरस तक का गुण इसमें पाया जाता है। जितने भी एंटी कैंसरस मेडिसिन बनती है इसमें कुरकुमिन रहता है, जो कि हर एंटी कैंसरस औषधियों में, आयुर्वेदिक की दवाइयों में मिलाया जाता है। और इसका सामान्य सर्दी जुकाम वगैरह बच्चों को हो रहा है, फ्लू हो रहा है, तो हम एक गोल्डन मिल्क के नाम से आजकल बहुत प्रचलित हैं, अर्थात आधा गिलास दूध गर्म करो, एक चुटकी उसमें हल्दी पाउडर मिलाओ और बच्चों को पिलाओ, तो सामान्य जो सर्दी खांसी बुखार होता है वो वैसे ठीक हो जाता है। फिर कभी कभी क्या होता है कि दिन भर की भाग दौड़ में व्यक्ति को थकान, हाथ पैर दर्द होते हैं, उसमें भी अगर व्यक्ति शाम को एक गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाकर पिएगा तो उसको बिल्कुल थकान और दर्द से राहत मिल जाएगी। इसलिए हल्दी सर्वगुण संपन्न है। और आज हम देखते हैं कि हमारे जो खाना पकाने के मसाले वगैरह उसमें हल्दी का विशेष रोल रहता है। तो ये हमारे शास्त्रों में पहले से वर्णित है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग पहले से जानते थे कि इनका औषधीय प्रयोग शरीर में कैसे किया जाए, तो उनने इसको मसाले के रूप में उपयोग करना चालू कर दिया था। ये हमारा निर्गुंडी का पेड़ है। निर्गुंडी को वात शामक औषध द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इसके पत्तों का हम पंचकर्म के लिए, काढ़ा बनाने के लिए उपयोग करते हैं। और इसके पत्तों का जो क्वाथ रहता है उससे हम सिकाई करते हैं, स्टीमिंग देते हैं, भाप देते हैं, जिससे कि जोड़ों के दर्द, सूजन वगैरह में आराम लगता है। और एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके जो बीज आते हैं, इसके बीजों को हलवा बना के अगर कोई वात रोग का, गठिया रोग का रोगी सेवन करता है तो उसको उसके जोड़ों के दर्द वगैरह में बहुत ही तुरंत रिलीफ मिलना चालू हो जाता है। लेकिन ये उष्ण प्रकृति के भी रहते हैं, तो जब भी कोई व्यक्ति अगर सेवन करे तो चिकित्सक की देखरेख में ही इनका सेवन करना चाहिए। ये अश्वगंधा का पौधा है। अश्वगंधा हमारे शास्त्र में कई प्राचीन काल से बल्य और पौष्टिक औषधि के रूप में प्रयुक्त है। तो पोषक के रूप में, जैसे कोई बच्चे कुपोषण से ग्रसित रहते हैं, उनमें ये अश्वगंधा का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। और उन बच्चों को अश्वगंधा का जब क्षीर पाक बना के पिलाया जाता है, अर्थात दूध में उबालकर उसकी खीर के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो कुपोषित बच्चे बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं और उनका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से हो जाता है। इसी तरह से इस अश्वगंधा का नियमित सेवन करने से वीर्य धातु में भी वृद्धि होती है, जननांगों में भी वृद्धि होती है, और जिनको पौरुष शक्ति की कमी रहती है उनके लिए भी अश्वगंधा का बहुत अच्छा प्रयोग देखा जाता है। ये हमारी औषधि वाटिका जो हर्बल गार्डन है उसमें हमने ये बला भी लगा के रखी है। बला नाम से ही पता चलता है कि बल देने वाली, इसकी जड़ का काढ़ा बना के पिया जाता है। और इसका नाम से एक बलारिष्ट भी आता है, शास्त्र में वर्णित है, जिससे कि शरीर को ताकत मिलती है, जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इसकी जड़ को अगर सिर्फ उबाल के भी पिया जाए तो बहुत लाभदायक होती है। एक और बात देखी जाती है कि ये जन सामान्य में सर्वत्र उपलब्ध है। ऐसा भी नहीं कि ये कोई दुर्लभ जड़ी बूटी है। खेतों की मेड़ पर हमने कई बार देखा है, और इसको विशेष रूप से बैल गाय को खिलाया जाता था तो उनके दूध में वृद्धि देखी जाती थी, गाय के दूध में वृद्धि देखी जाती थी। और बैलों को भी ताकत इससे मिलती थी, ताकि जब हल जोतता था किसान तो उसको आसानी रहती थी। इसी प्रकार ये हमारे शरीर में भी उतना ही बल प्रदान करती है अगर नियमित इसका क्वाथ बना के पिया जाए तो। तुलसी जो रहता है, सर्वप्रथम तो क्या देवी वृक्ष माना जाता है। और देवी वृक्ष क्यों माना जाता है, इसके पीछे भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें भी एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं। और जितने भी तरह के इन्फेक्शन शरीर में फैलते हैं उनमें तुलसी का बहुत अच्छा रोल है। एक सामान्य सर्दी जुकाम से लेके बड़ी से बड़ी कैंसर तक की बीमारियों में अगर तुलसी का नित्य सेवन किया जाए तो बीमारी की रिकवरी बहुत जल्दी होती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। तुलसी के सेवन में ये सावधानी रखना चाहिए कि इसके पत्तों को चबा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या पारा रहता है, मरकरी रहता है, जो कि अगर कंटिन्यू अगर उसके पत्ते को चबा के खाया जाता है तो दांत में प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। इस कारण जैसे एक दो पत्ते हमने चबा लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी किसी को आदत रहती है कि रोज तुलसी के पत्ते चबा के खाना है, तो रोज उसको चबाना नहीं चाहिए, उसके बजाय उसकी गोली बना के निगल सकता है या चूस सकता है। देवी पौधा है और देवी होने के साथ में शरीर के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसके घर में रहने से, जहाँ घर शोभायमान रहता है, वहीं इसमें से ऐसी जो गंध निकलती है जिससे हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह घर में नहीं आते हैं। आज आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैल गई है। लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कुछ भी औषधियाँ कैसे भी सेवन कर लेते हैं। निसंदेह आयुर्वेद निरापद औषधि है, लेकिन कहा गया अति सर्वत्र वर्जयेत। इसीलिए इस तारतम्य की आयुर्वेदिक औषधियाँ भी
अगर आप ऋतु विपरीत जैसे पित्त प्रकोप काल चल रहा है अभी और पित्तवर्धक चीज़ों का सेवन करोगे तो निश्चित लाभ के बदले हानि होगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करे तो वो अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक जो उसके बारे में जानकारी रखता हो उससे परामर्श लेकर ही उन औषधियों का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे तो दीर्घ जीवन तक स्वस्थ और समृद्ध रहेंगे।